मम मानसिक शांति सर्वस्मात् अग्र्यम यत रुद्यते तत विस्मर्यते। जीवन में जो भी दिखता है वो बस एक रूप होता है, लेकिन उसकी असली पहचान ऊर्जा होती है। जब भी कोई अपने प्राण त्यागता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं बनी रहती है। जैसे दूध से दही बनता है और दही से घी और घी से फिर कोई चीज़ बनती है, वैसे ही शरीर का रूप बदल सकता है, लेकिन उसका मूल तत्व कभी नहीं मिटता। बहुत लोग सोचते हैं कि मृत्यु का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है, लेकिन असल में मृत्यु एक बदलाव का नाम है। जब पानी बर्फ बन जाता है तो वो गायब नहीं होता, बस रूप बदलता है। वैसे ही इंसान का शरीर जब जलता है या मिट्टी में मिलता है तो उसकी आत्मा ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में बनी रहती है। जो व्यक्ति कल तक हमारे साथ बैठकर बात कर रहा था वही आज शांत पड़ा होता है, लेकिन उसकी कुछ बातें, कुछ आदतें, कुछ सोच हमारे भीतर जिंदा रहती है। हम जब भी किसी अपने के पुराने कपड़े या कोई चीज हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो वही आसपास है। ये सिर्फ भावना नहीं, ऊर्जा की उपस्थिति होती है। मिट्टी में दबा एक बीज सालों तक कुछ नहीं करता, लेकिन समय आने पर पेड़ बनकर निकल आता है। ऊर्जा ऐसे ही काम करती है, समय आने पर अपना असर दिखा ही देती है। जब किसी के जाने के बाद भी हमें उनकी बातें याद आती है तो वो यादें भी ऊर्जा का ही रूप होती है, जो हमारे मन में हलचल पैदा करती है। जैसे चावल को पकाकर खाया जाता है, फिर वो शरीर में ताकत बनता है और फिर कचरा बनकर बाहर निकलता है, लेकिन अंत में वही कचरा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वैसे ही इंसानी शरीर भी एक चक्र का हिस्सा होता है। आत्मा दिखती नहीं, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह होता है। जैसे हवा नजर नहीं आती लेकिन पत्तों को हिला देती है। जब कोई बिल्डिंग गिरती है तो उसकी ईंटें कहीं ना कहीं काम आती है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी ऊर्जा किसी न किसी रूप में इस दुनिया में बनी रहती है। पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन अगर हम सरल भाषा में समझे तो ये बस ऊर्जा है जो शरीर छोड़कर कहीं और रूप ले लेती है। विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, बस उसका रूप बदला जा सकता है। एक मोमबत्ती बुझती है, लेकिन उस लौ की गर्मी आसपास की हवा में घुल जाती है। ऐसे ही आत्मा शरीर छोड़कर इस सृष्टि में मिल जाती है। जब हम पुराने फोटो देखते हैं या किसी पुराने गीत को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो। ये ऊर्जा का असर है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा यानी हमारी ऊर्जा अमिट है। वो किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में बनी रहती है। अगर हम खुद पर ध्यान दें तो कभी ना कभी बिना किसी कारण के किसी की याद बहुत गहराई से आती है। वो बस याद नहीं, वो ऊर्जा का संपर्क होता है। आत्मा का कोई रंग, रूप, आकार नहीं होता, वो हर जगह है, बस महसूस करने की दृष्टि होनी चाहिए। पुराने घरों में, पुरानी चीज़ों में एक विशेष अनुभव होता है। वो वहाँ बसी हुई आत्माओं की ऊर्जा हो सकती है जो अब भी मौन है। जब कोई पेड़ गिरता है तो वो खत्म नहीं होता। उसकी लकड़ी किसी के घर में खिड़की बन जाती है, किसी के घर में फर्नीचर के रूप ले लेती है। वैसे ही जब कोई इंसान चला जाता है तो उसका कुछ अंश कहीं ना कहीं किसी में जुड़ जाता है। कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी ऐसी बातें करता है जो उसकी उम्र से बहुत बड़ी होती है। शायद वो किसी पुरानी आत्मा की ऊर्जा का असर होता है। जब भी हम किसी को दिल से याद करते हैं तो वो ऊर्जा भी हमारी तरफ खींच आती है और मन में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। आत्मा सिर्फ एक शब्द नहीं, एक अनुभव है जो हमारे जीवन के हर हिस्से में शामिल रहती है। जो गया वो गया नहीं, बस रूप बदल के हमारे आसपास किसी और तरीके से जुड़ गया। जैसे बचपन में देखे गए सपनों की भावनाएं सालों बाद भी जिंदा रहती है, वैसे ही किसी इंसान की ऊर्जा भी सालों तक बनी रहती है। हमारी यादें, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, ये सब किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति की ऊर्जा को जीवित रखता है। अंत में मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक नया प्रारंभ है,
एक नए रूप में ऊर्जा का प्रवाह है। जीवन का चक्र रुकता नहीं, सिर्फ बदलता है, और आत्मा उसी चक्र का अनमोल हिस्सा है। इसलिए जो चले गए वे कहीं नहीं गए, वे बस इस प्रकृति में किसी कोने में अपना स्थान बदल चुके हैं। जो मन की शांति चाहता है वो बस इतना समझ ले कि कुछ भी खोता नहीं है, सब कुछ किसी न किसी रूप में बना रहता है। अगर आपने ये पूरा प्रवचन ध्यान से सुना है तो अब आप जान गए होंगे कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी उतनी नहीं जितनी हम समझते हैं। हर इंसान एक रूप में आता है और किसी नए रूप में फिर से इस प्रकृति में घुल जाता है। यही जीवन का सबसे सच्चा नियम है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो मन को एक अलग ही शांति मिलने लगती है, और वही शांति जीवन का असली आधार है। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने क्या महसूस किया। साथ ही मेरे चैनल के बाकी वीडियो भी देखें, हर एक में मन को हल्का करने वाला विचार छिपा है। ऐसे ही और भी विचारों के लिए अगले वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिए। अंत में बस इतना ही कहूँगा, जब भी मन परेशान हो, ऊर्जा की उस शांति को याद कर लेना जो हर जगह फैली हुई है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मिगांत।